सुधारित स्क्रिप्ट। अब आर्यवर्धन पुष्पा जी को अरेस्ट करवाने वाले हैं क्योंकि अब सच्चाई सामने आने वाली है। मीरा कहती है, भाई क्या आपको पता है कि आपकी माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? तभी आर्यवर्धन कहता है, नहीं, और अगर मुझे पता चल गया तो मैं उस औरत या उस आदमी को तुरंत अरेस्ट करवा दूंगा। तभी मीरा कहती है, मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। उस रात ये गाड़ी किसने चलाई थी? आर्यवर्धन पूछता है, मुझे सबूत दो और बताओ कि यह सब किसने किया। तभी मीरा कहती है, यह सब पुष्पा जी ने किया था, यानी अनु की मां ने। 00:27 ये सुनकर आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्हें तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता। तभी मीरा कहती है, हाँ, उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन वह नई कार सीखने के लिए लेकर आई थी। उस रात वह उसी रास्ते से गाड़ी चला रही थी जहां से आपकी मां गुजर रही थी। इसी वजह से आपकी मां को टक्कर लग गई और उनकी यह हालत हो गई। जब सच्चाई आर्यवर्धन के सामने आती है तो वह गुस्से में आ जाता है और कहता है, चाहे जो भी हो, मेरी मां को तकलीफ पहुंचाने वाले इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। 0:55 अब अनु की मां को जेल जाना पड़ेगा। तभी आर्यवर्धन पुलिस लेकर पुष्पा जी के पास पहुंच जाता है और अनु भी वहां आ जाती है। अनु पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? आर्यवर्धन कहता है, क्या हो रहा है यह अपनी मां से पूछो। तुम्हारी मां ने मेरी मां की यह हालत की है। उन्होंने मेरी मां को जान से मारने की कोशिश की है। बीच सड़क पर अपनी कार से उन्हें टक्कर मारी है। ये सुनकर अनु के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, मेरी मां तो अभी गाड़ी चलाना सीख ही रही हैं। उन्होंने कभी अकेले गाड़ी चलाई ही नहीं है। 1:22 तभी आर्यवर्धन कहता है, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती हो गई। जब उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था तो आधी रात को वह गाड़ी लेकर उस सड़क पर क्यों निकली जहां लोग आते जाते रहते हैं? आर्यवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, जिसे देखकर अनु डर जाती है। वह सोचती है कि अगर गायत्री मैम की हालत की जिम्मेदार उसकी मां है तो आर्यवर्धन जरूर उन्हें अरेस्ट करवा देंगे। तभी अनु अपनी मां से पूछती है, मां, क्या आपने ऐसा किया? पुष्पा जी हाथ जोड़कर कहती हैं, नहीं अनु, तू खुद सोच, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अगर मुझसे ऐसा कुछ हो गया होता तो मैं डर जाती और सबको सच्चाई बता देती। लेकिन उस रात मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी। मैंने शाम को ही गाड़ी बंद करके खड़ी कर दी थी। उसके बाद वह गाड़ी कौन लेकर गया, मुझे आज तक पता नहीं चला। 1:48 आर्यवर्धन कहता है, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए आप कितने झूठ बोलेंगी पुष्पा जी? मेरी मां की यह हालत आपने ही की है और इसका सबूत मेरे पास है। तभी अनु पूछती है, सर, सबूत क्या है? तभी मीरा रघु को लेकर आती है। रघु सामने आकर गवाही देता है। वह कहता है कि उसने आसपास के लोगों से पूछा था और सभी ने बताया कि पुष्पा जी अक्सर गाड़ी चलाती थीं और कल शाम को भी गाड़ी लेकर बाहर गई थीं। 2:14 ये सुनकर आर्यवर्धन और अनु दोनों के होश उड़ जाते हैं। अनु सोचती है कि अगर आज उसकी मां अरेस्ट हो गई तो वह क्या करेगी। तभी अनु के सामने ही आर्यवर्धन पुष्पा जी को अरेस्ट करवा देता है। पुलिस पुष्पा जी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाती है। 2:42 ये देखकर अनु को मानो 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। वह सोचती है कि उसकी मां को बिना किसी कसूर के अरेस्ट करवा दिया गया है। मीरा मैडम और रघु ने मिलकर यह सब किया है और वह इसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करेगी।